वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग चैनल। आप सभी का मैं अपने ब्लॉग चैनल में वंडर अनुज ब्लॉग में आपका होस्ट अनुज लेकर आया हूँ एक न्यू यूनिक ब्लॉग। तो मैं आया हूँ आज धर्म की नगरी शिरडी, जो साईनाथ के नाम से मशहूर है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो साई तीर्थ यात्रा ऑडिटोरियम्स। तो आपको मैं पूरी इसकी जानकारी दूंगा इस ब्लॉग के अंदर कि आप कैसे आप टूर एंड ट्रेवल से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिम की कैसी अवेलेबिलिटी, आपको नेटवर्क की आपको प्रोवाइड होगी, आपको क्या क्या कहाँ पे गाइडलाइंस होंगे रुकने के लिए, और साई शिरडी में घूमने की क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ इस ब्लॉग में रहिए कंटिन्यू। तो चलिए आइए चलते हैं और ब्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत आदि शुभकामनाएं। तो चलिए आइए चलते हैं। पहले तो मेरी तरफ से आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत आदि शुभकामनाएं दूंगा मैं आपको। तो आज है 15 अगस्त और मैं हूँ साई नगरी शिरडी के अंदर। और साई नगरी शिरडी के अंदर घूमने मतलब दर्शन करने के पूरी गाइडलाइंस के साथ कैसे आएंगे और कहाँ घूमने की जगह है और कहाँ पे रुकना है। तो मेरे इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कहाँ पे आप रुकेंगे, कहाँ पर आप कैसे आएंगे और कहाँ पे आप रुक सकते हैं। मनवाड़ रेलवे स्टेशन, जो कि साई नगरी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ से साई नगरी कम से कम 50 किलोमीटर है। जब भी आप आएंगे तो यहाँ से मनमाड उतरिएगा, और मनमाड उतरने के बाद रेलवे स्टेशन से शिरडी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहेगा। और ये यहाँ से गाड़ी जो जाती है, इनका किराया मात्र कम से कम 300 रुपये है। अगर आप बस से आते हैं राजमार्ग से, कोई सी भी स्टेट से, तो साथ ही साथ आपको यहाँ का जो भी इनका निःशुल्क चार्ज रहेगा 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, तो वो आपको अवेलेबिलिटी होगा। साथ ही साथ आप यहाँ से शनि शिंगणापुर आप जा सकते हैं। यहाँ पर बस की अवेलेबिलिटी है शनि शिंगणापुर जाने की। ठीक आगे थोड़ी सी दूरी पे चलोगे तो थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर बस स्टैंड है, जो कि हर राज्य मार्ग से आप बस से जा सकते हैं, और यहाँ पर बस की फैसिलिटी भी आपकी उपलब्ध है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रुकने के लिए साई आश्रम भक्त निवास की फैसिलिटी, जहाँ पर इनकी ट्रस्ट की तरफ से अवेलेबिलिटी है, जिनकी जो बुकिंग है वो 2 महीने पहले इनकी ट्रस्ट की साइट पर होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इसके अंदर आपको रूम की फैसिलिटी इसमें आपको अच्छी तरह से अवेलेबिलिटी होगी। साथ ही साथ इसके अंदर रुकने के लिए आपको रिसेप्शन से आपको इनकी रूम का वो करवाना पड़ेगा बुकिंग। और साथ ही साथ इसमें खाने की फैसिलिटी है, ये ट्रस्ट की तरफ से होता है। ये इनका रिसेप्शन केंद्र है जहाँ से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो, और यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो चलिए आइए। तो गाइज मैं तो अंदर आ गया हूँ और आप भी आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, इसी के अंदर खाने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप जब भी आए तो आप ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। तो आइए खाना खाने चलते हैं। प्रसादम आपको कुछ खाने में ऐसा मिलेगा। आपको यहाँ पर आपको रोटी मिलेगी, साथ ही साथ चावल और दाल मिलेंगे, और आपको मोट की सब्जी मिलेगी और घिया चने की दाल मिलेगी। साथ में एक मीठा मिलेगा। ये पूरा प्रसादम शायद ट्रस्ट की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहता है। तो आपके जितने भी रूम्स हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी है आपको। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर खाने की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और ये रात को 10 बजे से पहले होती है, सुबह 11 बजे से रात को लेके 11 बजे तक अवेलेबिलिटी होगी। तो आप भोजनालय ग्रहण कर सकते हैं। जय साई राम। पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और सामने आपका रिसेप्शन है। आप सुबह आइए, सुबह आपकी बुकिंग करके मतलब ब्लॉक होते हैं यहाँ पर। तो आपने जो भी बुकिंग कर रखी है, एसी नॉन एसी रूम बुक कर रखा है, तो यहाँ से आप रिसेप्शन से आप स्लिप ले सकते हैं। और स्लिप लेने के बाद आप रूम की की लेकर आप अपने रूम में जा सकते हैं। फिर उसके बाद दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आप पार्किंग की फैसिलिटी आपको अवेलेबिलिटी 24 घंटे मिलेगी, और ये 24 घंटे मिलेगा चाहे आप कितने बजे भी आइए। तो ये यहाँ का, और आप मेरे से ऐसे ही कंटिन्यू रही ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता रहूँगा शिरडी का। जय साई राम। शिरडी के अंदर अभी और भी चीज़ मेरे को आपको दिखानी है, जैसे द्वारका माई हो गया, चावड़ी हो गया, और साथ में शिरडी में साई बाबा के टेम्पल के दर्शन। तो दर्शन में तो कैमरा तो फ़ोन अलाउड नहीं है। तो वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टीवी के माध्यम से आपको दिखाऊं, क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना। तो द्वारका माई चावड़ी का तो पक्का मैं आपको उसके दर्शन आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपको रूम की फैसिलिटी बता दी है कि आप ट्रेन की फैसिलिटी बता दी है। अब रहती है नेटवर्क की फैसिलिटी।
मतलब नेटवर्क की, मतलब यहाँ पे सिम स्टेट में कोई सी भी चल सकती है अगर आप आते हैं, पर J&K में जाते हैं तो वहाँ पे सिम अलाउडेशन नहीं होती है, तो वहाँ पे दूसरी सिम लेते हैं। पर यहाँ पे कोई सी भी स्टेट में आप आते हो तो सिम रोमिंग में बदल जाएगी, नेटवर्क उसके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिम की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी पूरी है। और साथ ही साथ रूम की मैं बात करूं तो रूम की मैंने आपको बता दिया कि इनकी साइड से आप जाकर, मैं बात करूं तो रूम की मैंने आपको बता दिया कि इनकी साइड से आप जाकर बुक करवा सकते हो 2 महीने पहले। और उसका चार्जेबल रहता है कि 200 तो आपका नॉर्मल रहता है और AC वाला रहता है 250 का। तो 200 जो रहता है वो नॉन AC का रहता है और 250 का रहता है वो AC वाला रहता है। तो इनके 3 आप इनकी साइड पे जाके आप बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ आप तीनों में देख सकते हो तीनों साइड में रूम की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं इसमें डाल दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पर। और आइए चलते हैं और भी व्यूज देखते हैं शिरडी का। जय साई राम। वैसे तो साई संस्थान में बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क, चार्ज इसका कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं साई दर्शन मंदिर तक, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कहीं भी साई संस्थान में फैसिलिटी अवेलेबल है। जय साईनाथ। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ साई टेम्पल। तो इस टाइम मैं हूँ साई टेम्पल के पास और साथ ही चलते हैं साई टेम्पल का मैपिंग देखते हैं कि साई टेम्पल का मैपिंग के कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ क्या है। और ये साई मंदिर का टेम्पल है। तो चलिए ये चलते हैं, चल ब्लॉक में रहिए कंटिन्यू। और 2 से भी फैसिलिटी उपलब्ध है और गेट नंबर 2 से फैसिलिटी से आप जा सकते हैं साई दर्शन करने के लिए। जय साई है, ये साई तीरथ को जा रहा है ये रास्ता। और यहाँ से भोजनालय को आप जा सकते हो इस रास्ते से। इस रास्ते पे आपको होटल वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। सामने हमारे साई मंदिर है। आप साई मंदिर के अभी थोड़ी देर बाद आपको साई मंदिर का, साथ ही साथ द्वारका माई का, चावड़ी का, इनका भी नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि साई कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। साई टेम्पल आप आ जाओगे तो साई कॉम्प्लेक्स के पास यहाँ पर आपको रुकने की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, रूम फैसिलिटी मिल जाएगी, जिनका किराया मात्र 1000 रुपये समथिंग रहेगा। और यहाँ से आपको साई कॉम्प्लेक्स से आपको जैसे द्वारका माई और बहुत कुछ जैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की फैसिलिटी भी अवेलेबिलिटी है। आप फ़ोन रख के अपना लॉकर में जमा करवाइए और साई के दर्शन करने आप जा सकते हैं, जिसका मात्र किराया 4 रुपये रहेगा। आपको बता दिया चप्पल रखने की फैसिलिटी और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया मोबाइल की फैसिलिटी रखने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका मान्य नहीं देना और देने हैं आपको, मात्र 4 रुपये आपको देने हैं और आप चप्पल की फैसिलिटी फ्री रख सकते हैं। जय साई राम। चावड़ी का एक सुंदर झलक मेरे साथ ओम साईनाथ। तो मैंने नाइट में जो व्यूज़ लिया है वो चावड़ी का एक व्यूज़ लिया है, जो कि बड़ा ही सुंदर दिखता है रात को। और साथ ही साथ मेरे ये मार्केट के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि चावड़ी का मतलब ये है कि यहाँ पर साईं बाबा विश्राम करते थे। और साथ ही साथ विश्राम करने के बाद जब भी वो थक कर आते थे वो यहाँ पर विश्राम करते थे। मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको कि मार्केट के ये चारों तरफ मार्केट का एक व्यूज़ है। सामने जो है वो द्वारका माई है और द्वारका माई के साथ साथ ये चावड़ी है। चावड़ी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगी मार्केट। और मार्केट के अंदर बहुत ही अभी इस टाइम आरती का समय चल रहा है, क्योंकि शयन आरती है। साथ अब्दुल बाबा की मजार है, जो कि ये स्वयंभू है। जब इस टाइम साईनाथ हुए करते थे, वो अब्दुल बाबा की मजार जब उस टाइम पे बनी थी ये। और ये कुदरत ही पहले की है। और साथ ही साथ चलते हैं और भी आपको मैं मार्केट का व्यू सिखाता हूँ। जय साईनाथ। मेरे साथ ब्लॉग में रहिएगा कंटिन्यू, और अगर चैनल को लाइक कर दे और एक बार सब्सक्राइब कर दे। जय साईनाथ।
मार्केट के ठीक जहाँ से आप दर्शन करके निकलोगे वहाँ पर आपको ये हनुमान जी का संकट मोचन हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से ये मशहूर है। वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के साथ ये भी मंदिर बना हुआ है। और साथ ही साथ आप आगे की तरफ चलोगे, जब आप दर्शन करके ठीक राइट हैंड से आप निकलते हो तो ये ठीक उसी के सामने ये मंदिर पड़ता है। और ये मार्केट के अपोजिट साइड निकलता है, कॉम्प्लेक्स की चाबड़ी जहाँ पर पड़ता है, ये सामने यहीं से दर्शन करके आप एग्जिट निकलोगे। और साथ ही साथ ये अभी पालकी जो निकल रही है, आज है बृहस्पतिवार का दिन और पालकी निकल रही है। और वैसे तो इसकी पालकी का टाइम अलग ही होता है, बृहस्पतिवार का टाइम जो होता है वो अलग ही है। और आप आ सकते हैं दर्शन करने के साथ साथ। आप ये बड़ा ही हॉल है यहाँ पर मार्केट के बीच में बना है, जहाँ से आप दर्शन करके बाहर को आप निकलेंगे वहाँ पर आपको एक बड़ा हॉल मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हो, रुक भी सकते हो। किसी के पास कोई रूम नहीं होता वहाँ पर आकर आप रह भी सकते हो। और रहने के साथ साथ आप यहाँ पर लोग देखो वेटिंग में भी बैठे हैं, रुक भी रहे हैं, किसी का वेट भी कर रहे हैं, या कहीं दूर से आए हैं, किसी को रूम की फैसिलिटी नहीं हो रही है, किसी को रूम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हो। और साथ में आप यहाँ पे खाने का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सामने आप मेरे देख रहे हो सभी लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैंने लिया अब छोले भटूरे का आनंद। तो चलिए आइए मेरे साथ आप इस वीडियो में, आप ऐसा समझिए कि मेरे साथ आप भी खा रहे हैं। जय साईनाथ। ये मॉल है, इसी में मैं बैठ के खा रहा था अभी। और साथ मॉल के साथ ठीक ही ये आपका साईं मंदिर है जो कि अटैच है बराबर में ही। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी हो तो आप मार्केट में आके शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शॉपिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। वैसे तो मानना ये है कि ये कॉम्प्लेक्स और ये जो मॉल बना है वो अभी कुछ ही टाइम, मतलब 1-1.5 साल 2 साल हुआ है यहाँ पर अभी। और साथ ही साथ मैं आपको प्रसाद डालने की भी दिखा देता हूँ कि शॉप बिक्री जो प्रसाद डालने की, वैसे कहीं से भी अपना की तो इनके ट्रस्ट की तरफ से प्रसाद डाले अभी यहाँ की शॉप है और यहाँ से आप ले सकते हो कम उचित रेट पर। सामने मेरे आप देख रहे हो कि साथ ही साथ आप मेरे सामने ये यहाँ से ही आप रास्ते से आप एग्जिट कर सकते हैं मंदिर से बाहर। और मंदिर की एंट्री पीछे की साइड से मेन रोड से होती है। और दर्शन वीआईपी दर्शन आपको करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें मैं दिख रहा है गेट नंबर 6, 7, 8, मतलब पेड पास है तो आप 6 से जाओ, फ्री आपको एंट्री करनी है दर्शन, तो 7 से आप जा सकते हैं 6। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको दर्शन करने के लिए, अगर आप आर्मी से हैं या कहीं से भी, तो आपको वीआईपी दर्शन बड़े ही आराम से हो सकते हैं। अंदर फूल और माला, गुलदस्ता, नारियल, प्रसाद समाधि पे लेके नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ आप गेट नंबर से आप एंट्री कर सकते हैं 2 से, जो कि आप वीआईपी टिकट आप लेना चाहते हैं तो आप अगर कोई गवर्नमेंट से हैं या कहीं से भी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने ब्लॉग में कि आपको यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल भी मिलेगी बाजार के अंदर, जो कि मंदिर के ठीक यहाँ पर देने क्या कहते हैं बेचने आते हैं। तो आपको मैं कोल्हापुरी चप्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल बड़ी ही सस्ती मिलती है, क्योंकि वैसे तो महाराष्ट्र जो है, बम्बई है, वो कोल्हापुरी के नाम से मशहूर है। वैसे तो अगर हम साई शेरनी आए हैं तो यहाँ से हम देखते हुए जा रहे हैं अभी कि देखिए ये कोल्हापुरी चप्पल बड़े ही आसान रेट पे मिल रही है। और मैंने पूछने की कोशिश करी भी कि कितने की है, तो वैसे तो मैंने पूछा कि कितने की है। यहाँ पर गेट नंबर 1 से आप एंट्री कर सकते हो, जो कि आप वीआईपी पास जो मैंने आपको दिखाया था अभी उस पर। वैसे और साथ ही साथ आपको मैं मंदिर के बाहर प्रवेश का भी व्यूज़ दिखाऊंगा। वैसे कोल्हापुरी चप्पल आप परचेज कर सकते हो, मात्र इसके 100 रुपीज़ रहता है। तो आप आइए, जब भी आइएगा आप शेरनी तो आप कोल्हापुरी चप्पल लेके जाइएगा। जय साईनाथ। तो मेरे साथ चलिए आइए कंटिन्यू, मैं आपको दिखाता हूँ और भी अच्छा सुंदर व्यूज़। जय साईनाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। आप सभी को मेरा प्यारा सा शुभ प्रभात। तो मैं आया हूँ मैंने सारी रात जगकर मैं यहाँ पर रुक गया था विश्राम करने के लिए। मैंने पिया 2 रुपये की चाय संस्थान से और मैं बोल दिया साई तीरथ।
और साई तीरथ में मैंने लिया एंजॉय। जब भी आप आओ वैसे शिरडी तो साई तीरथ होके जरूर जाना। तो मैं आपको इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से साई तीरथ की कुछ इमेजिंग दिखाना चाहूँगा कि आप साई तीरथ आएँ और साई तीरथ से कहाँ से टिकट आप परचेज़ करें और इसमें आपको देखने के लिए क्या क्या चीज़ मिलेंगी और आप कैसे आ सकते हैं और मंदिर से ये कितना दूरी पे है। वैसे तो मंदिर से ये साई तीरथ से अगर आप टिकट आप परचेज़ करते हो तो मात्र यहाँ पे 550 रुपये की टिकट पड़ेगा और ये ऑनलाइन भी फैसिलिटी है, साथ ही साथ ऑफलाइन भी है। अब मेरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे साई तीरथ से टिकट आप लेना चाहते हैं तो 550 रुपये की पड़ेगी। ऑफलाइन भी आप करवा सकते हो। सामने आपका वंडर जॉय करके है जो कि नहाने का है, साथ साथ खाने का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इस टाइम मैं तो साई तीरथ में आ चुका था, मेरे को पता नहीं था उधर की साइड भी ये चीज़ है। अगर उधर होता तो मैं उधर की वीडियो भी शूट करता, आप सभी को ब्लॉग दिखाता। साथ ही साथ यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 90 मीटर से दूरी पे है साई मंदिर से और यहाँ के ऑटो वाले कम से कम 300-400 रुपये आपसे लेते हैं और आपको बताते नहीं कि ये कितनी दूरी पे मंदिर है। तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप मंदिर से साई तीरथ आओगे तो पैदल भी आ सकते हो और 90 मीटर की दूरी पे पड़ता है और मात्र उसका किराया रहता है 50 रुपये। मैंने टिकट आप परचेज कर लिए। इसमें कौन कौन से सेक्शन है वो भी आपको दिखाऊंगा। पहला है लंका दहन, जो कि लंका दहन में अगर आप जाते हैं तो 3D में एक मूवी दिखाई जाती है जो कि बड़े ही सुंदर और अच्छी सरल में दिखाई जाती है। आपको वैसे आप लोगों को दिखा होगा 3D में और 3D में और लंका दहन देखने के बाद मैंने एंजॉय करा और एंजॉय करने के बाद ऐसे आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही सुंदर ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैंने इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कैसे आना है और क्या है, और ऐसे ब्लॉग मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए। जय साई राम।